तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सबका अपना अपना कर्म है। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्तं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, सम्राट अशोक बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमें अच्छा करने के उपदेश देते हैं तो बुराई से दूर रहने का उपदेश भी देते हैं। अच्छे धम्म का पालन करने का उपदेश देते हैं तो बुरे धम्म से दूर रहने का उपदेश भी देते हैं। जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है, जहाँ बुरा होता है वहाँ अच्छा भी होता है। इसलिए जीवन में हमेशा एक सर का नहीं रहता, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, कभी निंदा होता है कभी प्रशंसा होता है, कभी लाभ होता है कभी हानि होता है, पर एक समान एक सर का जीवन में हमेशा कभी भी नहीं रहता। और इंसान तो ऐसा है कि इंसान में अच्छा भी रहता है बुरा भी रहता है, एक ही समय में उसमें अच्छाई भी रहता है बुराई भी रहता है। और अक्सर इंसान एक दिखावा या एक एक्टिंग करने में बहुत परफेक्ट है। कितना भी गलत हो, कितना भी बुरा करे, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, बहुत अच्छा बताने के लिए खूब अच्छा एक्टिंग करता है। कौन बोलता है इंसान हाँ सिर्फ हीरो ही एक्टिंग होता है? एक्टर सब है, सब अच्छे से करते हैं। इसलिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना हम गलत करके मैं अच्छा हूँ वो साबित करने के लिए जितना एक्टिंग करते हैं ना, जितना एक्टिंग करने के लिए जितना समय मेहनत परिश्रम लगता है ना, अगर उतना समय उतना परिश्रम उतना मेहनत हम सही में अच्छे बनने के लिए लगाते तो सही में हम अच्छे भी बन जाते।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध यथावादी तथाकारी यथावादी है। बुद्ध जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। पर इंसान अलग है, हम करते कुछ है, बोलते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए हमें हमेशा मैं अच्छा हूँ ऐसा प्रमाणित करके बैठने की जरूरत नहीं है। अगर हम बुरा है तो स्वीकार करो हम बुरा है, हम गलत है। कम से कम स्वीकार किया तो आज नहीं तो कल वो बुराई जरूर छोड़ देगा। मगर बुरा होने के बावजूद भी, बुरा करने के बावजूद भी नहीं मैं अच्छा हूँ, वो प्रमाणित करने में तर्क वितर्क करने वाला इंसान वो बुराई कभी छोड़ भी नहीं पाते। इसलिए यह हमेशा याद रखना, अच्छा बुरा यहाँ हर जगह रहता है। इंसानों में अच्छा और बुरा दोनों साथ साथ में चलता है। तो हमें वो बुरे को दमन करना है, अच्छाई निकालना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। चित्त परिशुद्ध हुआ तो वहाँ बुरा नहीं रह सकता, प्रकाश रहा तो अंधकार रह नहीं सकता। चित्त परिशुद्ध रहा तो वहाँ क्लेश भी नहीं रह सकता। और मन में बुरा नहीं है तो वो जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसलिए हम जो भी यहाँ अच्छा करना चाहे उसका अपोजिट बुराई भी यहाँ है। बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। अब कौन यहाँ बोलेगा नहीं बनते, नहीं दान तो नहीं देना चाहिए, दान दिया तो हमारा पैसा जाएगा ना, दान नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? बोलेगा क्या? भले ही अपने पास हो या ना हो, पर पता सबको है दान देना चाहिए। पर दान देना आसान है क्या? आसान इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अपोजिट लोभ लालच हमेशा हमारे आजू बाजू रहता है, हमारे मन में जड़े गाड़ के बैठे हैं। इसलिए ये लोभ लालच दान देने ही नहीं देते, द्वेष क्रोध शील पालन करने ही नहीं देते, मोह अज्ञानता ध्यान भावना करने ही नहीं देते। इसलिए हमेशा सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है। धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का हमेशा पालन करना है। पर पालन करने से पहले अच्छे है ये तो कंफर्म हो जाए, ये तो अच्छे से पता चले, फिर जाके दुनिया साथ दे न दे वो करता जाएगा। मगर अच्छा करके भी ये अच्छा है कि नहीं क्या पता, मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा है, नको ये तो अच्छा नहीं होगा करके दूर हुआ तो क्या करेंगे? अक्सर ऐसा ही होता है। इसलिए अच्छे को अच्छे समझना, करते जाना, और नतंग दुच्चरितं चरे, जो गलत है ऐसे गलत कामों से दूर रहना। अभी हम दान देने की बात करते हैं, ऐसा आश्चर्य की बात नहीं कोई दान नहीं देना चाहिए और दान न देने के उपदेश दे। तथागत बुद्ध के समय में एक तोदय ब्राह्मण था। ब्राह्मण करोड़ों धन संपत्ति के मालक, उन जमाने में हजारपति होना भी बहुत बड़े हो गया, लखपति 1 लाख होना भी बहुत बड़ी बात हो गया, करोड़पति तो कितने बड़े। ऐसे करोड़ों धन संपत्ति का मालक वो तोदय ब्राह्मण, और वो श्रावस्ती में रहता है। श्रावस्ती में बुद्ध प्रमुख हजारों भिक्षु संघ रहते, न कभी दान देते हैं न कभी दान देना चाहिए ये समझते हैं। अपने घर के आजू बाजू इतने भिक्षु संघ दान भिक्षा के लिए आते रहते, उसने कभी 1 चम्मच भी खाना दान नहीं दिया। तेल में जैसे एक वो घास रहता है ना, वो तेल में डुबो के ऐसा एक बूंद आता है ना, 1 बूंद भी कभी दान नहीं दिया। और न केवल वो दान नहीं देते, दूसरों को भी दान नहीं दिलाते, और उसके लिए बखूबी उपदेश भी देते वो लोगों को।
और समझाते देखो एक घड़े में कितना भी पानी भरा हो, थोड़ा सा भी छेद हुआ ना, वो सारा का सारा पानी खत्म हो जाता है। दान देने की आदत से पूरा धन संपत्ति बर्बाद हो जाता है। इसलिए दान नहीं देना, संग्रह करना, जमा करना, हाँ ज्यादा ज्यादा बनाते जाना, ऐसा उपदेश देते थे। अब ये सही है कि गलत है? हाँ सही है, गलत है? हाँ, जब वो तोदैया मर गया ना, वही घर में धन के आसक्ति की वजह से वही घर में एक कुत्ता होके जन्म हो गया और उसके पुत्र वो शुभ मानव सेठ बन गया। वह उसको बहुत लाड प्यार से अपने साथ रखते थे, अपने साथ सारा करके रखते थे, बहुत लाड प्यार से रखते थे। एक बार भगवान बुद्ध वहीं भिक्षाटन आए तो वो कुत्ता भगवान बुद्ध को खूब भौंके जा रहे। फिर बुद्ध ने कह दिया, हे तोदैया, पहले जीवित रहते समय भी हाँ हमें सहते नहीं, अभी कुत्ता होने के बाद भी हमको नहीं सहता, हाँ हम पे इतना चिल्ला रहे। तो वो कुत्ता, अरे बुद्ध ने मुझे पहचान लिया करके वहाँ से वो अंदर गया, जहाँ कीचड़, जहाँ वो धूल मिट्टी है, ऐसे में एकदम वो ऐसे में कभी कीचड़ में न रहने वाले ऐसे जगह पे चुपचाप बैठा रहा, न खाना खाया न कुछ किया। जब उसके पुत्र वो सेठ शुभ मानव का आके वो डॉगी कहाँ है, वो कुत्ता कहाँ है, ढूंढते हैं, मिलता ही नहीं। फिर किसी ने दिखाया ऐसे जगह पे, अरे क्या हुआ, कभी ऐसे तो बैठता नहीं। तो लोगों ने बोला कि बुद्ध ने आपके पिताजी का नाम लेके उनको ऐसा बोला था, इसलिए ऐसा। तो शुभ मानव को बहुत गुस्सा आया, मेरे पिताजी करोड़ों धन संपत्ति के मालक, इतने लोगों को प्रवचन देने वाले, कहाँ ब्रह्मलोक में पहुँचे होंगे, और बुद्ध मेरे पिताजी को कुत्ते के नाम लेके ऐसे अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है करके वो बुद्ध के पास जाके उसका आक्षेप करने के लिए गया। तो बुद्ध सिंपल सा सामान्य सा बताते हैं, आपके पिताजी ने कभी आपको धन संपत्ति कितना कहाँ गाड़ के रखा है आपको बताया है क्या? हाँ वो तो नहीं बताया। तो जाओ तो कुत्ते को अच्छे से नहलाओ, साफ करो, अच्छे उसका मनपसंद खाना खिलाओ और एकदम प्यार से उससे पूछो, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ गाड़ के रखा है, पूछो। तो शुभ मानव सोचते हैं इसमें क्या गलत बात है, अगर धन संपत्ति मिल गया तो फायदे की बात हो गया, अगर नहीं मिला तो बुद्ध को मैं इतना बदनाम करूंगा करके वो वहां से चला गया। कुत्ते को सहारा वैसा ही करके अंत में प्यार से पूछा, पिताजी धन संपत्ति आपने कहाँ गाड़ के रखा? पहले तो इतने बड़े बड़े आंखें करके देखा, फिर एक जगह जाके ऐसे खोदना शुरू किया। तो लोग लगा के वहाँ खोदना शुरू किया तो वहाँ तो हीरे मोती धन संपत्ति से भरा हुआ बड़ा बड़ा घड़ा मिल गया। तो वो मिलने के बाद शुभ मानव को भी लगा कि अरे दुनिया में केवल धन संपत्ति होने मात्र से सुगति नहीं जाते, ब्रह्मलोक नहीं पहुँचते। तो वो बुद्ध के पास जाके फिर पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई खूबसूरत है, कोई घिनौना है, कोई एकदम बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई अल्पायु है, माँ के पेट में मरते जन्म होते ही मरते, कोई दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते हैं, कोई एकदम बुद्धिमान, कोई मूर्ख, कोई एकदम रोगी बीमार और कोई तो एकदम निरोगी। मतलब इंसान होके ऐसे एक समान क्यों नहीं है? तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सबका अपना अपना कर्म है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। जो अच्छा करते हैं वो कुशल कर्म, जो बुरा करते हैं वो अकुशल कर्म। जो कुशल कर्म करते हैं
उसको अच्छा परिणाम मिलता है, जो बुरे कर्म करते हैं उसको बुराई फल बुराई परिणाम मिलता है। तो यहाँ दुनिया में जो जिसको जैसा भी हुआ सब अपना अपना ही कर्म है। जिसने लोगों के प्रति मैत्री करुणा रखा वो दीर्घायु हुआ, जो लोगों को हिंसा करते वो अल्पायु हुआ। जिसने खूब मेहनत किया, परिश्रम किया और दान पुण्य किया वो एकदम धनवान हो गया। जिसने दान नहीं किया, कंजूसी किया, मेहनत नहीं किया वो गरीब हो गया। जो पढ़ने लिखने के समय में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके लोगों से पूछताछ करके अच्छे से बुद्धिमान बना तो वो पंडित हो गया। अब जो मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, वो मूर्ख बन गया। हर चीज यहाँ अपने अपने कर्म की वजह से होता है, कोई किसी के वरदान लेके नहीं आए। अगर हम हिंसा के मार्ग पे चलेंगे तो जो इंसान बुढ़ापे तक जीने वाले वो जवानी में ही खत्म हो जाता है। ये अपना ही कर्म है। हाँ, इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म दायादा, जो जैसा कर्म करता है उसका अंशयार वही होता है। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही उसका जन्म होता है। देखो, कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है और कोई जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है। कम से कम बौद्ध परिवार में, अच्छे घर में जन्म होना, बुद्ध धम्म संघ की बातें सुनने को मिलना बहुत पुण्यवान हो गया। हाँ, ऐसे जगह पे जन्म होता है कोई, और कोई तो कहाँ पहाड़, कंदरा, जंगल, कहाँ कहाँ जन्म होते हैं, है ना। तो जन्म होना भी अपने अपने कर्म की वजह से। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा अपना बंधु है। अपना चरित्र अच्छा रहा तो दुनिया के कोई भी कोने काप्चे में जन्म क्यों न हुआ हो अपना ऐसा लगता है। अगर कर्म अच्छा नहीं रहा तो एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी पराया सा लगता है। हाँ, कर्म पति शरणा, हमारा सही शरण भी कर्म ही है। कर्म बोले तो आचरण अच्छा नहीं किया तो कितना भी बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ, बाबा साहब के मार्ग में जाओ, कुछ भी कल्याण नहीं करेगा। अगर हमारा चरित्र अच्छा करके धम्म अनुसार आचरण करके हम शरण में जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा। इसलिए ये सही शरण भी कर्म ही है। तथागत बुद्ध कहते हैं यं कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायता भविष्यन्ति। जो जैसा कर्म करता है, कोई अच्छा करता है या कोई बुरा करता है, अच्छा करने वाले को अच्छा ही मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा ही मिलेगा। या दिशं वोपते बीजं ता दिशं हरते फलं। जैसे खेतों में जिस तरह का बीज बोएंगे उसी तरह का अन्न आएगा। गेहूँ तो गेहूँ, धान तो धान। हाँ, जैसा अन्न डालेंगे, बीज डालेंगे वैसा ही आएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आएगा। और हमेशा याद रखना, छोटे छोटे चीज भी वो बड़े बड़े वो कर्म विपाक लेके आ सकता है। कोई औरत भिक्षु को दान देते हैं और ये भंते जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया मैं भी वो ज्ञान प्राप्त करूं, बस इतना संकल्प करते हैं, बुद्ध के समय में आके वो अरहंत हो जाता है। और कोई जैसे खुजू तरह एक समय में एक प्रत्येक बुद्ध को देख के, हाँ वो बुद्ध देखो थोड़ा लंगर के चल रहा था, ऐसे लंगर के चल रहे करके एक्टिंग करके मजाक करके दिखाया और बुद्ध के समय में खुजू तरह होके जिंदगी भर लंगर के चलना पड़ा। और वही खुजू तरह एक समय महारानी प्रिंसेस राजकुमारी जब थी तब एक भिक्षुनी उसका दोस्त बन गई, मतलब वो भिक्षुनी बन गई, अरहंत हो गई और दोस्त दे करके मेकअप का सामान दे दो करके बोल रहे थे। अबे उसको आदेश दिया तो भिक्षुनी भी अगर नहीं दिया तो और द्वेष उत्पन्न करेगा और ज़्यादा पाप लगेगा, इससे अच्छा देना ही ठीक है करके दे दिया। पर एक अरहंत भिक्षुनी को ऐसे आदेश दिया तो उसकी विपाक से वो खुद तरह दासी बनना पड़ा। दासी बोले तो पता है ना, नौकर से भी बढ़तर, है ना। वैसे ही यहाँ जो जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम भुगतने वाले ऐसे उदाहरण तो कितना है। चक्षुपाल भिक्षु अरहंत होके भी, दुख मुक्त होके भी अंधे बनना पड़ा। क्यों? वैद्य होके
एक औरत को जानबूझ के इसने मुझे ठग लिया, इसको मैं क्यों छोड़ूं करके ऐसे दवा उसके आंखों में डाल दिया जिससे वो अंधी बन गई, है ना। तो वैसा जैसे कुछ समय पहले हमने कोक शिकारी का उपदेश भी सुना था। कोक शिकारी भी दूसरों को मतलब निर्दोष भिक्षु को मारने के चक्कर में खुद ही मर गया, और पहले भी बैठे होके अभी जीविका करने के लिए क्या करूं कोई नहीं मिल रहा है, चलो अभी बच्चों को सांप से डसवा के इलाज कराता हूं करके सांप पकड़ने के लिए भेजा। बच्चे डर के मारे सांप फेंक के गया तो उसके ही कंधे पे आ गया, उसको ही डस के मार दिया। मतलब जो यहाँ जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल आएगा, छोटा हो या बड़ा हो मायने नहीं रखता। थोड़ा थोड़ा अच्छा कर्म भी करेंगे तो जीवन में बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनेगा। अगर थोड़ा थोड़ा भी हम बुरा करेंगे तो बहुत बड़े दुख अशांति का कारण बनेगा। वर्तमान समय ये बहुत ही पावरफुल है। पास्ट समय में जो जा चुका है वो समय में हमने कितना भी पाप करो, मगर वर्तमान समय हम अच्छा करते जाएंगे ना, वो पाप भी धीरे धीरे उसका फोर्स कम होता जाएगा। जैसे पानी में एक कील डालेंगे तो डूबेगा कि नहीं, डूबेगा कि नहीं, डूब जाएगा। मगर पानी के ऊपर भी हजारों कील डाले तो भी ना डूबे, उस तरह का व्यवस्था कर सकते हैं। क्या करेंगे, छोटा सा एक नाव बना दो, हजारों कील डालो, डूबेगा क्या, नहीं डूबेगा। उसी तरह वर्तमान समय में पुण्य धम्म ज्यादा पावरफुल रहा तो पाप का पावर को कम कर देता है। जैसे कभी कभी बहुत बड़ा नदी है, एक किनारे से दूसरे किनारे में कोई सामान एकदम जोर से फेंक देते हैं, पर फोर्स उतना नहीं होता उस किनारे तक पहुंचे, तो वो नदी में ही बह के खत्म हो जाता है। कभी कभी पाप का फोर्स भी इतना कम हो जाएगा कि वो हमें बड़े बड़े विपाक दे ही नहीं पाते। अंगुलीमाल ने हजारों लोगों को मारा, एक एक को मारने का भी कितना बड़ा पाप होता है, मगर हजारों को मारने के बाद में बुद्ध के शरण में आके इतना ध्यान साधना किया, वो दुख मुक्त अरहंत हो गया। अभी उसका विपाक तो आता है, एक एक को मारने का भी कितना दुर्गति में जाना पड़ता है। और भंते जी एक कहानी नियमित रूप से बताते रहते ना, एक ने वो बलि देने के लिए एक बकरी को काटा तो 500 जन्म तक अपना कटवाना पड़ा एक बकरी। अब इंसानों को काटा तो कितना पाप लगेगा, फिर भी अंगुलीमाल ने बुद्ध के शरण में जाके दुख मुक्त हो गया। उसका पाप तो आया, लोगों ने उसको पत्थर मार के ये वो मार के घायल बना दिया, जान दिया, वो बहुत ही कम विपाक हो गया, फोर्स बहुत ही कम हो गया। इसलिए वर्तमान समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हमने कितना भी पुण्य किया, धम्म किया, पर वर्तमान समय अभी उससे ऊब के अब जाने दो, कोई साथ नहीं है, अभी मैं पुण्य नहीं करूंगा, मैं तो पाप ही करूंगा करके मारने में, चोरी करने में, व्यभिचार करने में, झूठ बोलने में, दारू पीने में, अनेक गलत कामों में वो आगे बढ़ेगा तो पुण्य का फोर्स भी बहुत कमजोर होगा और वर्तमान ये पाप का फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए जो हमने कर चुके हैं उसे हम करेक्शन नहीं कर सकते, पर याद रखो अच्छा किया या बुरा किया, अच्छा किया तो अच्छा करते करते जाना है, बुरा किया तो संभलना है, वो बुराई नहीं दोहराना है और उसको छोड़ते छोड़ते पुण्य कार्य में आगे बढ़ना है। वर्तमान समय अच्छे मार्ग पे जाना है या बुरे मार्ग पे जाना है, ये हमारे हाथों में ही है। इसलिए हमें बार बार धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनेंगे तो धम्म का प्रेरणा मिलेगा, अच्छे करने का एक आधार मिलेगा। हाँ, अच्छे चीज करो जैसा मन उत्पन्न होगा। अगर बुराई जगह पे जाएंगे तो बुराई भी करने का मन हो जाता है। इससे अच्छा ही जगह पे जाए और अच्छे करने का मन हो तो ये तो बहुत बड़ी कल्याण की बात हो गया। इसलिए ये हमें धम्म देशना सुनते रहना चाहिए।
मौका मिले धम्म चर्चा करते रहना चाहिए, दान देने के अभ्यास करना चाहिए, शील पालन करने के अभ्यास करना चाहिए, ध्यान भावना करने के अभ्यास करना चाहिए। हमेशा घर परिवार में रहते समय खुद से भी ज़्यादा सामने वाले को इम्पोर्टेंट देना चाहिए कि वो कुछ भी बोले, कैसा भी करे, अरे वो तो मुझसे बड़ा है या वो तो मुझसे अज्ञानी है इसलिए ऐसा बोल रहे, चलो माफ़ कर दो करके, हाँ नहीं मैं इतना बड़ा, मुझे ऐसे कैसे बोला, मुझे ऐसे कैसे कहा करके झगड़ के नहीं बैठना। हर चीज़ में शांति से लेंगे तो वो शांति से ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं गुस्से से लेंगे तो हर जगह पे कलह झगड़ा ख़त्म होगा ही नहीं, और ऐसी ज़िंदगी मज़ा नहीं आता, सज़ा होता है। इसलिए जो चीज़ें हम बिहार में सीख के जाते हैं, जो चीज़ें बुद्ध के उपदेश हम सुन के जाते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी पालन करेंगे। हमें देख देख के परिवार के सारे लोग भी सीखना शुरू हो जाएगा, सारे लोग भी धर्मवान बनना शुरू हो जाएगा, तो वो जीवन कितना अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, हमें पुण्य ही करते जाना है, तम ही करते जाना है। ये इसलिए भी क्योंकि हमें सुख शांति पसंद है, दुख अशांति पसंद नहीं है। हम जो करेंगे, जैसा करेंगे, उसका परिणाम हमें ही भुगतना है, कोई हमारे लिए भुगत के देने वाला नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बनते हूँ, माथेरो हो गया, मेरे बहुत सारे उपासक उपासिकाएँ हैं, बहुत सारे बनते हैं, गलती से मैंने पाप किया तो चलो अभी इतू सा पाप है, सबको थोड़ा बांट देता हूँ। मैं बांट पाऊँगा या लेने वाले ले पाएंगे क्या? अगर ऐसा बांट सकते तो मैं 100 लोग तैयार करता, सबको 1% पाप बांट के देता। 100 लोग 1% क्या है, तो ऐसे ही खत्म हो जाता। अरे हम तो छोड़ ही दो, जो पैसे वाले हैं, हाँ वो तो 1-1 करोड़ रखेंगे, 1% देने के लिए 1-1 लाख दे के 100 लोग खड़ा कर देंगे। हाँ, या पैसे वाले तो 1-1 करोड़ दे के 100 लोग खड़ा कर देंगे। फिर खाओ पियो मौज करो, कुछ भी पाप करो, बांटने के लिए तो लोग हैं। पर बांट सकते हैं क्या? कितना भी पैसा दो नहीं बांट सकते। उसी तरह हम पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो कोई छीन के भी नहीं ले सकता। अरे भाई भाई में अंश भाग लगता है ना, तो दे दो मुझे आधा, ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। इसलिए मन शुद्ध रहा, पुण्य के मार्ग में चला, तो माता पिता भी हमारा इतना कल्याण नहीं कर सकता जितना ये पुण्य हमारा कल्याण करेगा। अगर मन अशुद्ध रहा, गलत मार्ग पे चला, तो अपने दुश्मन भी हमारा इतना हानि नुकसानी नहीं कर पाएंगे जितना ये बिगड़ा हुआ मन हमारा हानि नुकसानी करेंगे। इसलिए हमेशा हमें अच्छा ही करना चाहिए। जीवन में जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, कब कहाँ हमारा जीवन खत्म होगा पता ही नहीं। जिस तरह हमारे सर पे आग लग गया तो क्या करेंगे? मेरा ही सर है, मेरे ही सर पे आग लगा है, मैं इतना बिजी हूँ, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इतना काम करना है, सारा काम निपटा लूँगा और आराम से ये आग बुझाऊँगा, ऐसा सोच के सारा काम करके बैठेगा क्या? थोड़ी भी देर हुआ तो आग ऐसे जलाना शुरू कर देगा, और ऐसे थोड़ी देर लापरवाही किया तो आग हमें मार ही देगा। जैसे आग लगते ही दुनिया भर के काम एक तरफ पहले आग बुझाते हैं, उसी तरह जीवन में भी सबके जीवन में दुख है, अशांति है जो हमें पसंद नहीं है। पहला टारगेट, पहला प्रायोरिटी, पहला प्राथमिकता वो दुख को ख़त्म करना होना चाहिए, वो दुखों से मुक्ति पाना होना चाहिए। बाकी सब तो पढ़ने वाला पढ़ते रहेंगे, पढ़ाने वाला पढ़ाते रहेंगे, कमाने वाला कमाते रहेंगे, खाने वाला खाते रहेंगे, सारा जीवन चलता रहेगा। इस तरह का जीवन तो पशु पंछी जीव जंतु पशु पंछी सबका चलता है। सारे प्राणी खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, संतान उत्पादन करते हैं, जीने के लिए संघर्ष करते हैं। वो लोग भी मरने से डरते हैं पर मर भी जाते हैं। हम भी वैसा ही खाने के लिए
हाँ, ये एकदम संघर्ष करते रहे जीने के लिए, और परिवार बनाते हैं, मरने की भय है और मर भी जाते हैं, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है? हाँ, तो हम पुण्य कर सकते हैं, हम पुण्य समझ सकते हैं, हम अपनों को भी पुण्य करवा सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। बाकी लोगों को न पाप पता है न पुण्य पता है, न पाप से दूर होना पता है न पुण्य में आगे बढ़ना पता है। पर हमें पता भी है, हम चाहे तो अकुशल पाप से दूर भी हो सकते हैं, कुशल पुण्य में आगे भी बढ़ सकते हैं, और हम चाहे तो दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं। हम इंसान ही कर सकते हैं। इंसान छोड़ के ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो पाप धर्म जान सके और पाप को छोड़ के पुण्य करते आगे बढ़ सके। कोई है क्या? इंसान छोड़ के ऐसा कोई प्राणी है क्या? हमेशा इंसान के साथ साथ रहने वाले कोई तो इंसान के बिस्तर में तक सोने के लिए आते हैं। ऐसे कुत्ते को भी पाप धर्म पता नहीं रहता, कितना भी उसको प्रवचन सुनाओ वो समझ के नहीं ले पाएंगे, है ना? कोई भी प्राणी नहीं, इंसानी। इसलिए ये इंसानी जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमेशा याद करते जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अच्छा कर रहा हूँ तो समझो अच्छा कर रहा हूँ, उसको बचाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अगर बुरा भी कर रहे कोई बात नहीं, बुरा कर रहे ना कर रहे, अभी तक कर रहे ना कर रहे, मगर आगे से नहीं करूँगा क्योंकि बुरा है, ये अकुशल है, ये पाप है। ये पाप करने से मेरा भी दुख अशांति होगा, मेरे अपनों का भी दुख अशांति होगा, इसलिए मुझे ये नहीं करना। हाँ, सबसे पहले पाप को पाप, धम्म को धम्म समझो। पाप करने से दुख आएगा, धम्म करने से सुख आएगा, ये समझो। फिर हमें सुख चाहिए तो सुख के रास्ते पे ही चलना सीखो, दुख नहीं चाहिए तो दुख के रास्ते से दूर होना सीखो। बस इतना किया तो जीवन बहुत सुखमय बनेगा। बहुत दुर्लभ जीवन है, और तथागत बुद्ध के हर उपदेश सुनेंगे तो यही बातें आते हैं, पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। इसलिए अनेक अनेक उदाहरण देके हमें इसलिए भी समझना जरूरी है ताकि देखो अंगुलीमाल इतना हत्या करने के बाद भी वो अच्छा बन सके, दुख मुक्त हो सके, तो हमने इतना क्या गलत किया है। चलो हम भी अभ्यास करते हैं, चलो हम भी वो मार्ग पे चलते हैं, हम भी दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। वो प्रेरणा आए। हाँ, चक्षुपाल भिक्षु और अंध होने के बाद भी आंखों से अंधा होके बैठना पड़ा। आंखें बंद कीजिए, हाँ, कुछ दिखाई नहीं दिया और ऐसे में उठा के चलो बोला तो कैसे, इमेजिन कीजिए कैसे होगा। और ऐसे 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, जीवन भर वैसा ही रहना पड़े तो, है ना? तो वो भी अपने ही कर्म की वजह से और अंत होने के बाद भी आंखों से अंधा होके बैठना पड़ा, खुजूतरा लंगड़ी होके बैठना पड़ा, दासी होके बैठना पड़ा। हाँ, ऐसे बहुत सारा है जो गलत करने वाले को गलत नतीजा और अच्छे करने वाले को अच्छा नतीजा आता ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका। तो आज के दिन हम इतना ही धम्म देशना सुनते हैं कि हम भी तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे, और जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भुगतता है, ये कर्म को खूब अच्छे से जाने, खूब अच्छे से विश्वास करे, और जीवन में जितना हो सके पुण्य करते जाए, धम्म करते जाए। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार कामना करते हैं जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ।
धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।